Namaskar and good evening to everyone. Good to see you all virtually again. आशा करते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी. स्वागत है. नमस्कार शरद कांत जी, वीनू. आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो आप में से कोई बताएं कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है और लाउड है. गुड इवनिंग सीमा. हेलो, गुड इवनिंग सीमा. चलिए, आवाज़ आ रही है. वीनू ने यस कहा है. जी, तो आज की शाम हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं तुलसी खुसरो साहित्य मंच पर. और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ शरारत से भरपूर नगमे. क्या बात है. शरारत, छेड़छाड़, शोखी, अदा, ये सब श्रृंगार रस के ही एक रूप हैं. और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के गोल्डन एरा यानी कि 1950s के बॉलीवुड म्यूज़िक में ऐसे कई नायाब हीरे हैं जिनमें से हमने कुछ आपके लिए चुने हैं आज. बिल्कुल. गोल्डन एरा बॉलीवुड जो श्रृंखला हम वैसे चला चुके हैं अभी हाल ही में, तो उसके अथाह सागर में ऐसे बहुत मोती हैं तो हम उसमें से कुछ छेड़छाड़, शरारत, नटखट भरे गीत चुनकर लाए हैं. आज शायद हम सोच रहे हैं थोड़ा अलग करें कि ज़्यादा बातचीत नहीं करें, बस नगमे ही सुनाएं. तो ज़्यादा बोले बिना हम आज का कार्यक्रम जो है उसका आगाज़ करते हैं. जो पहला हमारा गीत है वो उसी गोल्डन एरा की 1954 की फिल्म आर पार से है. और इसको किसने गाया है, किसने लिखा है, ये मनीष आपको बताएंगे. लेकिन ये फिल्माया गया था गुरुदत्त जी और श्यामा पर. बहुत ही मज़ेदार गीत है. जी बिल्कुल. 1954 आर पार ये फिल्म थी. म्यूज़िक ओपी नैयर जी का है, लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी जी के, एंड सिंगर्स उस समय के गोल्डन एरा के मोहम्मद रफ़ी साहब एंड गीता जज जी. सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम. जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरे प्यार की कसम. सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा. प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार. प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार. चार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से. जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरी प्यार की कसम. अरे वाह. सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा. दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में.
पलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग जी डोरे अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोरे अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उछालिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा। बात रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हार टूट कर बिखर न जाए। बात रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हार टूट कर बिखर न जाए। प्यार प्यार कह के तू दिल मेरा न लूट रे, प्यार प्यार कह के तू दिल मेरा न लूट रे, कह रहा है तू जो बात हो न झूठ मूठ रे। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरी प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा। अरे जा 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 जा, अरे सुन 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 सुन, जा 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 जा, सुन 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 सुन, जा 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 जा, सुन 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 सुन। जा 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 जा। थैंक यू सो मच। जी वाकई बहुत मज़ेदार और छेड़छाड़ भरा, शरारत भरा गीत है, और इसे गाया भी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त जी ने बहुत ही खूबसूरती से है। ऐसे पुराने छेड़छाड़ वाले गीत वैसे गीता दत्त जी की आवाज़ और आशा भोसले जी की आवाज़ में फ़ीमेल सिंगर्स के की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे गा लेते थे वो दोनों। लता जी ने भी गाए हैं कुछ, बट आप देखेंगे कि ज़्यादातर आशा जी और गीता जी की आवाज़ में ही इस तरीके के गाने हैं। जी बिल्कुल, तो हम अब अपने दूसरे गाने की तरफ, छेड़छाड़ वाले ऐसे इसी तरह का। ये फिल्म प्यासा से लिया हुआ है गाना, 1957 की मूवी। म्यूज़िक एस.डी. बर्मन जी का है, एंड लिरिक्स जो हैं साहिर लुधियानवी जी के। सो अगेन सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी एंड गीता दत्त जी। और एक बार फिर फिल्माया गया फिर से गुरुदत्त जी पर है ये वाला गीत, और फिल्माया गया इसमें इस बार गाया गीता दत्त जी ने है और फिल्माया भी उन्हीं पर गया है, गुरुदत्त जी का साथ उन्होंने ही दिया था। तो पेश है। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के
दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हा 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 हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो थैंक यू एवरीवन। जी वाकई पुराने गीतों की बात ही कुछ और है एंड ओल्ड इज़ डेफिनेटली गोल्ड। हालांकि बहुत बार कहा जाता है लेकिन वाकई में इट इज़ ट्रू। तो कुछ पीछे गड़बड़ हो रही है हमारे स्क्रीन पर उसको मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तब तक मनीषा आपसे थोड़ी बातचीत करें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो 1957 का और बहुत ही सुरीला म्यूज़िक होता है, बहुत सॉफ्ट और बड़े एक्सप्रेशन वाले सिंगिंग होती थी उस समय में। डांस वगैरह बहुत ही उसी प्रोपोर्शन में होते थे सॉन्ग के हिसाब से ही। और वैसे पिछले साल हम आपके इस प्रोग्राम में हमने जो किया था वो आँखों की थीम पर हमने काफ़ी सारे गाने चुने थे और इस बार भी हम आँखों पे ही कुछ गाने लेके आए हैं। बिल्कुल। तो आँखों पे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में बहुत तरीके के गाने बने हैं। आँखों की खूबसूरती के बारे में, आँखों के इशारों के बारे में, आँखों ही आँखों में बातें होने के बारे में। तो इसी आँखों की थीम पर एक दो गीत और हैं जो आज की थीम शरारत भरे गीतों में शामिल होते हैं। तो हमारा जो अगला गीत है ये पिक्चराइज हुआ था none other than the debonair Dev Anand ji and the lovely Geeta Dutt, and ये गाया भी गीता दत्त जी ने ही है। जी बिल्कुल। ये फिल्म जो है CID से 1956 की, रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने इसे गाया है। म्यूज़िक अगेन OP नैयर जी के हैं।
एंड लिरिक्स अगेन मजरू सुल्तानपुरी जी के। बड़ा ही पावरफुल कॉम्बो होता था ये उस समय में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में चलते हो झूम के, बदली है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, किस दिल रुबा का नजारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में अब ना वो जोर है, अब ना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो चोर है, ये चोर कैसे गवारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में कैसा ये प्यार है, कैसा ये नाज है, हम भी तो कुछ सुने, हमसे क्या राज है। अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको पसंद आ रहा है, और आप सब जो यहाँ पधारे हैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच के लोग हमें सुनने आए हैं और देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आँखों की का एक और गीत आँखों वाला पेश करेंगे, और वो भी उसी दौर का है। और एक बार फिर ये गीत देव आनंद जी पर फिल्माया गया है,
और इसमें इस बार इनका साथ दिया है इनकी रियल लाइफ पार्टनर कल्पना कार्तिक जी ने। तो आप में से जो इस बारे में जानते हैं उनको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि आँखों के बारे में गाना जिसमें देवानंद और कल्पना कार्तिक जी हैं वो 1957 की एक फ़िल्म से है। जी बिल्कुल। सिंगर दिस टाइम आशा जी हैं एंड साथ दिया है किशोर दा ने। म्यूज़िक SD बर्मन जी का एंड लिरिक्स अगेन मजरूह सुल्तानपुरी। अमेजिंग लिरिक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। आँखों में क्या जी, रुपेला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, रुपेला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम। बस तेरा इंतजार है। हो रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम। बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, रुपेला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। झुकती है पलकें, झुकने दो और झूम के, उड़ती है जुल्फें, उड़ने दो होठ झूम के। ओ झुकती है पलकें, झुकने दो और झूम के, उड़ती है जुल्फें, उड़ने दो होठ झूम के। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। ओ झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल। आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, रुपेला बादल
आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। Thank you. Hopefully, you must have all liked that one now. थैंक यू सो मच। आप सबके हर बार की तरह कमेंट्स दिख रहे हैं। सबको इंडिविजुअली तो एक्नॉलेज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सबका प्रोत्साहन हमें बहुत खुशी दे रहा है। बिल्कुल, थोड़े बहुत नोक जोक वाला इस गाने के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज भी, एक ट्विस्ट डाला था। जिनको समझने वाले समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शरारत भरे नगमों से थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए और रुख करते हैं हम अपने चंद हसीन गज़लों की तरफ। जी, तो आप में से जिन्होंने हमारा पोस्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हमने बात की थी कुछ शरारत भरे नगमों और कुछ हसीन गज़लों के बारे में। और ये मंच ऐसा है कि जहाँ पे इतने कवि और शायर मौजूद हैं कि कुछ गज़लें तो बनती हैं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे एक नज़्म से, जिसे गाया है जगजीत सिंह जी ने, और उसका म्यूज़िक भी कंपोज जगजीत जी ने खुद ही किया था। इसके शायर हैं राजेंद्र नाथ रहबर, और हालांकि ये गज़ल नहीं, नज़्म गाई जगजीत सिंह जी ने थी, लेकिन हमें इतनी पसंद है कि मैं इसे गाए बिना नहीं रह सकती। तो यही एक एग्जाम्पल नहीं, हमने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। बिल्कुल, तो हम दोनों मिलके इसे गाना चाहेंगे। बिल्कुल। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया के निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाती कैसे। जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे।
कर लिखे। साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे। कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाती कैसे। प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाती कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाती कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ। आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। थैंक यू सो मच। वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़्म है ये, और जगजीत जी ने इसको गाया भी बहुत भावपूर्ण तरीके से था। उम्मीद है कि हमारी पेशकश आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। लगता है पसंद आई। तो नज़्म के बाद हम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ही एक गज़ल पेश करना चाहेंगे। और गज़लें उन्होंने वैसे तो बहुत खूबसूरत गज़लें गाई हैं और पेश करी हैं। और जगजीत जी और चित्रा जी की एक ख़ास बात थी कि उन्होंने गज़लें आम आदमी तक पहुंचाई। आम आदमी इन गज़लों को समझ पाया और उन्हें अप्रिशिएट कर पाया। उन्होंने इतने आसान तरीके से गज़लें गाई। आसान है नहीं गाना, पर उनकी गाई हुई गज़लें बहुत ही मधुर और इतनी आसान लगती थी कि आम इंसान भी उसको समझ पाया। नहीं तो गज़लों और शेर व शायरी और नज़मों का दौर ज़्यादातर एक अलग ही तरीके के श्रोता होते हैं जिनको पसंद आता है, पर इनकी गज़लें घर घर पहुंची। जी बिल्कुल सही कहा है। एंड जगजीत जी एंड चित्रा जी जो कि एक लैंडमार्क थे गज़ल का, जो एक तरह का एक स्टैंप स्थापित करने के लिए इंडिया के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत और बड़ी एक्सप्रेसिव उनकी सिंगिंग होती थी। तो जो अगली गज़ल है वो भी जगजीत जी एंड चित्रा जी की है। शायर बशीर बद्र जी की है एंड एल्बम ए साउंड अफेयर से लिया गया है। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी
वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना कबूल हमने किए जिसके हम खुशी की तरह वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह कभी न सोचा था हमने कतील उसके लिए कभी न सोचा था हमने कतील उसके लिए करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको पसंद आई और वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऐसा आई थिंक किसी ने लिखा था एंड सही बात है। थोड़ा सा शायद इसके शायर वैसे कतील शिफाई जी थे और जो हम दूसरी गज़ल आपके सामने पेश करने वाले हैं वो भी दोनों जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई है। उसके शायर बशीर बद्र जी हैं। पर खैर शायर तो सभी एक से एक बढ़ के कमाल थे और इतनी खूबसूरत गज़लें उन्होंने लिखी हैं। एक एक शब्द इतना खूबसूरत और इतना मतलब रखने वाला और दिल को छू जाने वाला। और शायद इनको सुन के बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद भी आती हैं अपनी पुरानी यादें।
जी बिल्कुल, जो भी गज़लें या नज़्म होते थे ये आपकी रियल लाइफ को एक तरह से डिपिक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ये आपकी ज़िंदगी में आते थे। जी, तो अगली गज़ल पेश है एल्बम अ साउंड अफेयर से, और बशीर बद्र की लिखी हुई, जगजीत चित्रा की गाई हुई। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। देखा तुझे, सोचा तुझे, पूजा तुझे, चाहा तुझे। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा
एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। आँखों से की बातें बहुत, मुँह से कहा कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, मांगा खुदा से रात दिन। तेरे सिवा कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक और गज़ल पेश करेंगे हम आपके सामने, लेकिन इस बार जगजीत और चित्रा से थोड़ा अलग हटेंगे और एक और बड़े ही मशहूर और बहुत ही कुशल गज़ल गायक हैं तलत अज़ीज़ जी। तलत अज़ीज़ जी की गाई हुई गज़लें भी बेहद ही खूबसूरत हैं। तो अगली गज़ल हमने ली है फ़िल्म बाज़ार से। शायर हैं मखदूम मोइनुद्दीन। म्यूज़िक इसका दिया है ख़याम जी ने और सिंगर्स जैसा कि मैंने थोड़ा हिंट दिया, तलत अज़ीज़ जी, और उनका साथ निभाया है इस बार लता जी ने। जी बिल्कुल। तो तलत अजीज़ जी इज़ वेरी पॉपुलर एंड accomplished गज़ल सिंगर फ्रॉम हैदराबाद. Mehdi Hasan Sahab often remarked on the purity of his voice. So, next ghazal. फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। थैंक यू सो मच। आप सबको पसंद आ रहा है और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं कि हमारी हौसला अफजाई और हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स हमको दिख रहे हैं लेकिन गायकी के बीच में उन्हें एक्नॉलेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सुर बिगड़ जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही आनंद लेते रहें और हम ऐसे ही गाते रहें, यूं ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन बिल्कुल। कुछ- तो गज़ल का ये जो दौर है अभी हम ख़त्म करते हैं और वापस से हम अपने गानों की तरफ आते हैं। जो चुलबुले गाने थे उसमें अब हंसी मजाक वाले, नोक झोंक वाले वो भी आएंगे। बिल्कुल, तो रुख थोड़ा नगमों की तरफ किया जाए और शरारत और छेड़छाड़ भरे नगमों के बाद अब बारी है थोड़ा रूठने मनाने वाले गीतों की। रूठना मनाना भी थोड़ा छेड़छाड़ का एक रुख होता है। तो हम कुछ ऐसे नगमे आपके लिए लाए हैं जो पिछले दिनों के और ओल्ड इज़ गोल्ड वाले एरा के कुछ पॉपुलर गीत जो इस नोक झोंक या रूठना मनाना को अच्छे से दर्शाते हैं। तो चलिए इस रूठने मनाने के गानों में से पहला गाना जो है वो फिल्म चलती का नाम गाड़ी से लिया गया है, 1958 की। सिंगर किशोरदा एंड आशा जी, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी जी के एंड म्यूजिक एस.डी. बर्मन। एंड ऑफ कोर्स पिक्चराइज्ड ऑन नन अदर दैन किशोर कुमार, खुद उन पे पिक्चराइज और उनका साथ दिया था दी मार्वलस मधुबाला ने। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ, यूं ही फिसल गए आ। उड़ गए डी उड़ गए डी उड़ गए।
बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा चल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा चल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय क्या ख्याल है आपका। हाय तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, हाय क्या ख्याल है आपका। हाय तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ। पगली हाँ पगली हाँ कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले हाँ पगले, हाँ तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ उड़ गए डी उड़ गए डी उड़ गए। कहो जी कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कहो जी हाँ कहो जी, ओहो रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का। क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। थैंक यू सो मच। थैंक यू शौमिता। शौमिता का ही कमेंट अभी सामने दिख रहा है, इसलिए उनका नाम ले रही हूँ, पर आप सबके कमेंट्स दिख रहे थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थोड़ा पैपी रूठना बनाना सब कुछ था इस गाने में। बिल्कुल। और किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी का ट्रेडमार्क ऐसे वाले गाने। तो अगला भी इसी तरीके का है, छेड़छाड़ भरा, थोड़ा रूठना थोड़ा मनाना। और ये एक बार फिर किशोर कुमार जी की आवाज़ में है, लेकिन इसमें उनका साथ दिया है लता जी ने। लता जी ने भी छेड़छाड़ भरे गीत काफ़ी गाए हैं। हालांकि आशा जी इस तरीके के गीत गानों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन लता जी भी इन्हें बखूबी निभाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये अगला गाना फिल्म पेइंग गेस्ट से लिया गया है 1957। तो आपने देखा होगा कि 1950s के ऑलमोस्ट सारे ही गाने थे हमारे, जो हमने एक थीम की थी उसमें शायद हमने ये नहीं लिए थे। तो ये एक सारे बिल्कुल नए गाने हैं।
या उस थीम में हमने नहीं गाए थे। लिरिक्स अगेन मजरू सुल्तानपुरी जी के, सच ए टैलेंटेड, एंड द म्यूज़िक एस.डी. बर्मन जी का है। अर्चना ने ऑलरेडी बताया किशोर दा एंड लता जी का इसमें जी 1950s द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, इतने सारे इतने खूबसूरत गाने हैं कि उनके लिए कम से कम 10-15 प्रोग्राम तो करने पड़ेंगे। और ये फिल्माया गया था वंस अगेन देवानंद जी पर, और उनके साथ स्क्रीन पर थी नूतन जी। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम पेइंग गेस्ट। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आहा हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आहा हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा हा हा आहा हा हा। यूं न देखो जाग जाए प्यार की अंगड़ाई, ये रास्ता ये तन्हाई, लो दिल ने ठोकर खाई। यही दिन है मस्ती के दिन है, यही दिन है मस्ती के दिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आहा हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरी बैया धर लो साजन। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरी बैया धर लो साजन। जियाना दिल में समाना, जियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। आहा हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जमाना क्या कहेगा। दीवाना क्या कहेगा। जमाना
थैंक यू। और आपके कमेंट्स से तो लग रहा था कि जितना हमें ये गाना गाने में मज़ा आ रहा था उतना ही आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा था। वाकई में बहुत 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 मज़ेदार है ये गाना, गाने के लिए भी और सुनने के लिए भी ऑफ कोर्स। थैंक यू, थैंक यू मनीष, थैंक यू शौमिता, थैंक यू विनय जी, थैंक यू विनय भैया। देखा जाए तो उस ज़माने में म्यूज़िक कंपोज़र और जो लिरिक्स का जो तालमेल होता था बहुत ही ज़बरदस्त होता था। मतलब आज का के जो गाने आते हैं उसमें आप जस्ट थ्रो द थिंग्स, बट यहाँ पे आपको किस हिसाब से उनका फ्लो रहना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन आने चाहिए और जो सिंगर को क्या आपको देनी है इस तरह की उस तरह से उसको परफॉर्म कर सकें, उसमें बहुत ही मेहनत वाला काम होता था। बिल्कुल सारा कमाल भाव या एक्सप्रेशंस का ही होता था। ऑब्वियसली लिरिक्स तो अच्छी होती ही थी और लिरिक्स बहुत क्या कहा जाए, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी सटल लिरिक्स हुआ करती थी, लेकिन उनको गाने का तरीका, उनका म्यूज़िक कंपोजिशन, उनके एक्सप्रेशंस जिनसे गाया जाता था, उससे गाने के पीछे क्या इमोशंस हैं, क्या भाव हैं, वो सब दर्शाए जाते थे। तो पुराने गानों का वाकई में कोई जवाब नहीं। तो अगला गाना भी इसी थीम पर आगे बढ़ाते हैं और ये भी रूठने मनाने वाला है। तो इसमें मधुबाला जी मना रही हैं देव आनंद जी को स्क्रीन पर, और गाया है अगेन मधुबाला के बहुत ऐसे छेड़छाड़ भरे गीत जो थे आशा जी ने ही गाए थे, लेकिन इस बार इनका साथ दे रहे हैं मनीष के फेवरेट सिंगर। रूठने मनाने में अगर उस कैटेगरी में देखा जाए तो ये गाना मेरे ख्याल से टॉप पे आता है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने शायद गैस किया होगा, लेकिन नहीं तो ये देखिए अभी हम इसको, इट्स अमेजिंग। जी तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ है और फिल्म है काला पानी 1958। लिरिक्स एक बार फिर मजरू सुल्तानपुरी जी के और म्यूज़िक एक बार फिर एस.डी. बर्मन जी का। तो पेश है आपके सामने एक और मधुबाला देवानंद का रूठने मनाने वाला गीत। थैंक यू संगीता। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ओए जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, और अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी
यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से। तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जी के, हो रे ना किसी के, क्या करना है जी के। अरे हो रे ना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थैंक यू, थैंक यू। जी, आप में से कई लोगों ने सही गेस कर लिया था एंड गेस करना वैसे शायद इतना मुश्किल नहीं था जिन लोगों को उस दौर के गाने पसंद हैं, फिल्मों के बारे में ज्ञान है, सिंगर्स के बारे में ज्ञान है। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत लोग जो सुन रहे हैं ख़ुद भी गायक हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं इनके बारे में। सो वेल गेस्ड ऑल ऑफ दोज हु गेस्ड इट एंड थैंक यू संगीता। तो अब तो हाँ, तो गानों में ये लास्ट गाना होगा और उसके बाद में हम दो गज़ल जो कि तुलसी खुसरो पटल के गाने के बाद बताएं। अच्छा ठीक है। थोड़ा तो दो सरप्राइज़ आइटम हैं जो कि हम गानों के दौर के बाद आपको बताएंगे। तो एक गाना ऐसा ऑब्वियसली होना ज़रूरी था कि अब लड़की मना रही थी लड़के को, हीरोइन मना रही थी हीरो को, तो उल्टा भी तो होना चाहिए। तो इस बार खफा हो गई हैं माला सिन्हा जी और उनको मना रहे हैं बिस्वजीत जी स्क्रीन पर। बैलेंसिंग इक्वेशन। तो अगला गाना फिल्म 1968 की फिल्म है दो कलियाँ। म्यूज़िक रवि जी का है, लिरिक्स शाहिर लुधियानवी जी के एंड सिंगर लता जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब। टेक्निकल फॉल्ट। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है। सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है। सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है।
मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ला 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 ला, ला 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 ला। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। किसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और रूठने मनाने छेड़छाड़ वाले चंद नगमे हमने आपके सामने पेश किए। और अब सरप्राइज़ आइटम्स का टाइम आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनके द्वारा लिखी हुई ये दो गज़लें हम गा रहे हैं वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हों। हम उनका नाम अभी नहीं बताना चाहेंगे, और हम पहले पेशकश आपके सामने रखेंगे। और भूल चूक के लिए माफ़ी शुरू से ही मांग लेते हैं, क्योंकि कोशिश करी है हमने, निभा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो दो बहुत ही हुनर वाले गज़ल एंड नज़्म लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले इस पटल में मौजूद हैं। एंड उनकी गज़ल हम ट्राई करेंगे। तो इसमें म्यूज़िक जो है हमने सेलेक्ट किया है, एक के अंदर म्यूज़िक ट्रैक सेलेक्ट किया है और दूसरे में एक एक्सपेरिमेंट म्यूज़िक कंपोज किया है और उसको एक रूप दिया गया है। तो कि वो उसके बारे में अर्चना वापस से बताएगी। लेकिन मैं पहली गज़ल में शुरू करता हूँ और अर्चना शायद पहले बताएगी या बाद में। ओके, तो बाद में बताएगी। तो पहले ये एक सरप्राइज़ गज़ल का नंबर है।
तो हाँ, तो पहली गज़ल पेश करेंगे मनीष आपके सामने। और गज़ल के शायर के बारे में हम गज़ल के बाद कुछ बात करेंगे। तो हमने म्यूज़िक इसका चूज़ किया है, वो ऑलरेडी कंपोज था, लेकिन ये गज़ल की पंक्तियाँ उस पर अच्छी से गई हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा, उम्र भर जिंदगी के असर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा। पास रहते हुए भी सफर में रहा, पास रहते हुए भी सफर में रहा, मैं अकेला रहा और घर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा। मौत दस्तक लगा कर चली भी गई, मौत दस्तक लगा कर चली भी गई, जिंदगी भर तेरी रह गुजर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा। लोग हैरत ज़दा रह गए देख कर, लोग हैरत ज़दा रह गए देख कर, जिन दिनों में तेरे घर शहर में रहा, जिन दिनों में तेरे घर शहर में रहा, चल शरत दिल यहाँ पर लगे अब नहीं, वक्त के जिस घटीले पहर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा, उलझनों में रहा मैं, अधर में रहा। थैंक यू। तो आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि मनीष ने बहुत खूबसूरती से निभाया है इस गज़ल को। और जैसा कि गज़लों में होता है, गज़ल जो शायर होते हैं वो अपना तखल्लुस गज़ल के आखिरी शेर में
ज़ाहिर करते हैं। तो शायद आप सब जो आप में से थोड़ा ध्यान से सुन रहे थे उनको शायर का नाम मालूम चल गया होगा, लेकिन मनीष थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे जिन शायर की गज़ल इन्होंने अभी अभी गाई है। हाँ, थैंक यू प्रशांत, बहुत ही अच्छा कमेंट आया है ये। शमिता जी, थैंक यू वेरी मच। तो जो शायर के बारे में बताया, अर्चना ने बताया था कि लास्ट में जैसे हमने पहले भी गाया था, इसमें कतील करके आया था एक नाम, तो यहाँ पे चल शरद, तो शरद कांत मिश्रा जो कि बहुत ही बड़े नामी कवि शायर, उनके जी काफ़ी गज़लें उन्होंने लिखी हैं, नज़्म लिखे हैं। जी, तो उनका दूसरा नाम है लंकेश पटियालवी। वो पटियाली से हैं और कवि हैं, शायर हैं और प्रेस रिपोर्टर भी हैं। उनका मानना है कि कवि और प्रेस रिपोर्टर्स दोनों का एक दायित्व होता है, दायित्व या जिम्मेदारी होती है सत्य उजागर करने की। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी जब मैंने उनके उसमें पढ़ा था ये कि प्रेस रिपोर्टर्स का तो आम लोग जनता विश्वास करती है कि भाई उनका दायित्व यही होता है, चाहे सब नहीं निभाते हैं लेकिन होता है। पर मेरे ख्याल से ये बात भी सही है कि शायर और कवियों का भी यही दायित्व होता है, वो अपनी कला, अपनी कृतियों के माध्यम से सत्य उजागर, जीवन की सच्चाई हो या कोई दूसरी सच्चाई हो, उनको जाहिर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो शरद जी की ये लिखी हुई गज़ल को मैंने एक अटैम्प्ट किया है, होप उन्हें पसंद आएगी और पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट गज़ल जो है वो अर्चना प्रस्तुत करेगी आपके सामने। तो जैसा कि मनीष ने बताया था, इन गज़लों के माध्यम से हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो गज़ल मैं पेश करने वाली हूँ उसकी जो शायरा हैं वो मौजूद हैं, तो सुन रही होंगी। कोशिश करती हूँ कि इसको निभा पाऊँ, क्योंकि इसमें हमने एक्सपेरिमेंटेशन एक लेवल आगे तक का किया है कि इसका म्यूज़िक भी कंपोज़ किया गया है। म्यूज़िक कंपोज़ किया है हमारे 15 साल के बेटे अन्वेश द्वारा। तो बिल्कुल, मैं उसको लिटिल टॉल अन्वेश भारद्वाज बोलूँगा, क्योंकि लिटिल मीन्स ही इज़ 15 ईयर्स एंड टॉल ही इज़ 6'4". तो उसने कंपोज़ किया है और अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी है और उम्मीद है कि मैं उसको निभा पाऊँगी और आप सबको पसंद आएगा। तो पेश है, थोड़ा हम एडजस्टमेंट उस म्यूज़िक को डालने के लिए 2 मिनट का लेंगे। चल दिए मेरे रहबर अकेले, कहाँ चल दिए मेरे रहबर अकेले, मुझे जिंदगी से भुला कर अकेले, मुझे जिंदगी
तसव्वुर में जब से वो मेरे समाया, तसव्वुर में जब से वो मेरे समाया, तसव्वुर में जब से वो मेरे समाया, सुहाता नहीं है मुझे अब घर अकेले, सुहाता नहीं है मुझे अब घर अकेले, मुझे जिंदगी से भुला कर अकेले कहाँ चल दिए। कोई हम सफर तो बहुत लाज़मी है, कोई हम सफर तो बहुत लाज़मी है, कोई हम सफर तो बहुत लाज़मी है, संवरता नहीं है मुक़द्दर अकेले, संवरता नहीं है मुक़द्दर अकेले, मुझे जिंदगी से भुला कर अकेले कहाँ चल दिए। इशारों इशारों में लो कह दिया सब, इशारों इशारों में लो कह दिया सब, इशारों इशारों में लो कह दिया सब, किया तुमने दिल में अब घर अकेले, किया तुमने दिल में अब घर अकेले, मुझे जिंदगी से
वंडरफुल वंडरफुल। सो आपने शायद गैस किया होगा कि इस गज़ल को किसने लिखी है। जी, तो इसमें भी अपॉलॉजीज़, मेरा शुरुआत थोड़ी सी वो बटन दबाना भूल गई थी, तो एक शुरू का लफ्ज़ शायद नहीं आपको सुनाई दिया होगा। बट इसकी जो शायरा हैं उनका नाम भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो हरियाणा से, पानीपत से बहुत ही नामी शायरा हैं जिनका नाम है सोनिया अक्स सोनम जी। कुछ हमारे शायद पिछले प्रोग्राम तक हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और वहाँ से जब मालूम पड़ा तो उनको जब हमने खोजा, आजकल खोजना थोड़ा आसान भी हो गया है, और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, थोड़ा सा उनको जाना, तो मालूम पड़ा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गज़लें लिखी हैं कि आई फील ऑनर्ड कि इतनी खूबसूरत गज़ल को हम स्वर दे पाए। और आई एम श्योर थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, थोड़ा बहुत म्यूज़िक कंपोजिशन आधे दिन में अन्वेश ने ये बनाया है अपने स्कूल वर्क के बाद। तो आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगा, बहुत ही प्रोत्साहन आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। पर सोनिया जी के नाम के साथ बहुत सारे टाइटल्स जुड़े हुए हैं। वो हैं लिरिसिस्ट, शायरा, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर, राइटर, इवेंट्स मैनेजर, तरह तरह के रूप हैं उनके, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही टैलेंटेड। तो हमने दो बड़े टैलेंटेड शायरों के, एक शायर और एक शायरा के कलाम आपके सामने पेश किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप। जी बिल्कुल। शरद जी एंड सोनिया जी बहुत ही कमाल के उन्होंने लिखे हैं, और अब पता पड़ता है कि अगर आपके सामने लिखे हुए होते हैं, आप उसको कैसे एक रूप दो और उसको म्यूज़िक के साथ में ब्लेंड करो। अब आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज़ द द बेसिक स्टेप था ये वाला। तो जो ओरिजिनल जो करते हैं वो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच आप सबके लिए। अन्वेश को नीचे ही इज जस्ट ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फ्रॉम टॉप ऑल। सो अन्वेश, कम ऑन अन्वेश, come down. Thank you so much to all of you who are appreciating Anvesh, and बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। I hope think he comes. Started now. हमारी टेक्निकल सपोर्ट का इंचार्ज वही रहता है। तो thanks to him we are able to stand here and sing without much worry. So that's how we come to the end of today's singing Absolutely. program. So I'm not sure if he's going to make an appearance. I'll just go and then we'll carry. Okay, so let's see if Manish is able to bring him down. But once again, बहुत मज़ा आया। हाँ, he has come. Come Anvesh. So we just thought we'll show Anvesh की शक्ल भी आपको दिखा देते हैं। जैसा मनीष ने कहा, our little Anvesh, not so little anymore, but वैसे little है। But thank you so much. और इसी के साथ हम आज की शाम का को अंजाम देते हैं। बहुत मज़ा आया आप सबसे वापस रूबरू होकर, and I hope you enjoyed all of this. Thank you very much, and have a lovely day and the remaining weekend. Until next time. Bye bye. Bye.